नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आज हम लोग 7वां सीरीज का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, 7वां सीरीज जो है वो रिवाइज हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली जो है 7वां सीरीज का पार्ट 1 है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम लोग रिवाइज आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज हम शुरू करेंगे, वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो इसका आज का जो प्रश्न है वो है तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति जिसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसको किस में लिखा जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल भी आप चाहे तो बता सकते हैं कि इसका सिंबल जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको किस चीज से सूचित किया जाता है, और इसका यूनिट बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। अगर नहीं आता है तो इस प्रश्न का जो जवाब है इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, आज का जो सीरीज है इसमें हम बात करेंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, रोटर स्लिप क्या होता है, अंशीय स्लिप क्या होता है, और प्रतिशत स्लिप क्या होता है। इसके बाद जो इसका जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी, बात करेंगे रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर धारा और शक्ति गुणक। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो है ये सब रिलेटेड टर्म है, इसलिए आज हम लोग जो सीरीज ही शुरू कर रहे हैं ना, टर्म रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो सीरीज का नाम ही है टर्म रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, वर्किंग इसका समझेंगे। एक्चुअली इसको हम पहले भी कर चुके हैं, वर्किंग प्रिंसिपल जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पहले कर चुके हैं। आप चाहे तो उस सीरीज को डिटेल में देख सकते हैं। आज हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे इसका वर्किंग का। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है, जिसमें ए दिखाया गया है स्टेटर, ए है रोटर, और ये है जो अगला जो है ये है रोटर बाइंडिंग। इसको जो दिखाया गया है सॉफ्ट दिखाया गया है, जो कि देखिए आपको सारा एरो दिख रहा होगा। ठीक है, स्टेटर का बाइंडिंग देखिए, इसमें बाइंडिंग दिखाया गया है। ठीक है, और ये इसका बेस है जिस पे रखा जाता है इसका। ठीक है, इतना आप जानते होंगे। अगर आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जाहिर सी बात इसमें सप्लाई जो देंगे थ्री फेज देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है आर ओ आई एंड बी। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई जैसे ही देंगे ना, तो इसमें जो स्टेटर का जो बाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, करंट फ्लो होगा, तीनों बाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो मान लीजिए जैसे कॉइल है, और कॉइल को आप किसी भी सप्लाई से ऐड जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा, और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। फील्ड जिसको हम फाई कह सकते हैं, कि फ्लक्स जो उत्पन्न कर रहा है उसको फाई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज एसी से सप्लाई से जोड़ा से जाता है। जैसे थ्री फेज एसी से आप जोड़ेंगे इसको, तो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक ठीक फील्ड उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा। वो कहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो कहाँ होगा, वो स्टेटर और रोटर के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटर का बाइंडिंग ये है, स्टेटर का बाइंडिंग ये है, और रोटर का बाइंडिंग ये है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है रोटर का बाइंडिंग दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है ना इसके बीच में ये जो है यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, आर्मेचर का जो कंडक्टर है ना, सॉरी, जो रोटर का जो कंडक्टर है, जो हम लोग बाइंडिंग दिखा रहे हैं, इसको काटता है। और इसको काटने के कारण क्या होता है, इसमें ये इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है इसमें। ठीक है, ईएमएफ जनरेट हो गया। अब ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो ये एक्चुअली शॉर्टेड रहता है। ये जो है ये ऐसे करके शॉर्टेड रहता है, जिसके कारण ईएमएफ के कारण क्या होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। और किसी भी बाइंडिंग में जब आप करंट फ्लो होगा ना, किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उस वो फ्लक्स उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो पहला जो ये रोटेटिंग फ्लक्स था, इसमें इसमें रोटेटिंग फ्लक्स था जिसको हम ये लिख रहे थे, इसको क्या था, फाई एस था, मतलब स्टेटर का फ्लक्स था। और ये लास्ट में क्या मिला, रोटर का फ्लक्स। ठीक है, रोटर का फ्लक्स मिला। अब ये दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होता है, इसको ऐसे समझिएगा।
कि ये दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटर में टॉर्क डेवलप कर जाता है। टॉर्क डेवलप करेगा, टॉर्क जैसे ही डेवलप करेगा तो रोटर क्या होता है, रोटेट करने लगता है। वहां पे हमको मिल जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करें, पूरी कंप्लीट हम समझ लिए कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो रोटेट करने लगा, आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दिए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ पे हम लोग जो वर्किंग प्रिंसिपल तो समझना नहीं है मुझे, हम लोग जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग टर्म रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा टर्म जो इस्तेमाल हुआ उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे फाई हुआ, फाई एस, ये स्टेटर का फ्लक्स हो गया। ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं इसको ई आर। ई आर मतलब हो गया रोटर का ईएमएफ। ठीक है, अब रोटर का ईएमएफ के कारण जो करंट होगा उसको आई आर बोल देंगे, और इसके कारण जो फ्लक्स होगा फाई आर बोल देंगे। ठीक है, इसमें देखिए, अब एक हम सबसे पहला जो, अब इतना जो टर्म हुआ, सबसे पहले हम समझेंगे तुल्यकालिक गति। सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, तुल्यकालिक गति क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, अब सिंक्रोनस स्पीड देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ये रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब कि कोई स्पीड से ये घूमता है, रोटेट कर रहा है, इसका कोई स्पीड है, इसका जो स्पीड होगा उसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। मतलब फ्लक्स जो रोटेटिंग, जब हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं इंडक्शन मोटर को, तो उसके कारण जो स्टेटर के बाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है वो रोटेटिंग नेचर का करता है, और रोटेटिंग नेचर करने से वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है। ठीक है, अब जब रोटेट करेगा तो कोई ना कोई उसका स्पीड होगा, हो सकता है 100 आरपीएम होगा, 200 आरपीएम होगा, 1000 आरपीएम होगा, 1500 आरपीएम होगा, 2000 आरपीएम होगा, कोई ना कोई इसका स्पीड होगा। ठीक है, उस स्पीड, जो स्पीड होता है, मान लीजिए इसका 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो ये जो स्पीड है ना वो कहलाएगा सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पे चले जाइए, वो कहलाएगा क्या, सिंक्रोनस स्पीड। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एनएस द्वारा। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, पहला टर्म क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। हाँ, एनएस बराबर एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको लिखने की जरूरत है, काफी पूछा जाता है, 120 एफ बटा पी होता है। ठीक है, अब इसका हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि एफ क्या है, पी है, आप इतना कर लिए। ये ऐसे समझ लीजिए, ये स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है, ये जो स्टेटर में आप विद्युत धारा दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगा ना इसका, विद्युत धारा जब आप एसी अप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा। ये जो पोल है इसका है, स्टेटर में जो बाइंडिंग आप कर रहे हैं, तो बाइंडिंग का पोल होता है, डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कितना पोल का जो स्टेटर का बाइंडिंग है वो है। तो जब आपको ये निकालना है ना एनएस, तो 120 एफ बाई पी करके आप निकाल सकते हैं, एच का फॉर्मूला होता है। अब हम टर्म को लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोटर स्लिप। रोटर स्लिप को समझने के लिए रोटर को स्पीड को समझना पड़ेगा। जब फाइस उत्पन्न हुआ, फाइस ने क्या किया, रोटर में कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न किया, ईएमएफ के कारण क्या हुआ, रोटर के कंडक्टर में करंट उत्पन्न हुआ, और करंट के कारण रोटर कंडक्टर क्या किया, फ्लक्स प्रोड्यूस किया। फ्लक्स जैसे ही प्रोड्यूस किया तो रोटर पे टॉर्क डेवलप हुआ और रोटर रोटेट करने लगा। ठीक है, रोटर रोटेट करने लगा। अब जब रोटर रोटेट करने लगा तो इसको हम सूचित कर दिए एनआर से। एनएस क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड, जो फ्लक्स जो है स्टेटर का फ्लक्स है उसका स्पीड है। एनआर क्या हो गया, रोटर का स्पीड हो गया। ठीक है, अब रोटर का स्पीड, ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटर स्लिप समझ रहे हैं। ठीक है, एनएस माइनस एनआर। ठीक है, जो स्पीड आएगा उसको बोला जाएगा रोटर स्लिप। रोटर स्लिप समझिएगा, हो सकता है ये जो इसके बराबर होगा 1000 आरपीएम, तो ये जो होता है ना, ये हमेशा इससे कम होता है, इसका स्पीड जो होता है, एनआर का जो स्पीड कम होता है, हमेशा 1000 से कम होता है। ठीक है, तो हो सकता है मान लीजिए 900 आरपीएम हो, तो 1000 माइनस 900 बराबर जो 100 आएगा ना, वो कहा जाएगा रोटर स्लिप। स्लिप का मतलब क्या है, रोटर जो है इतना से पीछे चल रहा है, नहीं बोलते स्लिप कर गया, स्लिप कर गया मतलब स्लिप है, वो पीछे है वो।
ठीक है? तो रोटर स्लिप का मतलब हो गया कि जो रोटर का स्पीड नहीं स्टेटर फ्लक्स का स्पीड माइनस रोटर का जो स्पीड होगा, उसको जब हम माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा ना, वो कहलाएगा मतलब रोटर स्लिप कहलाएगा। मतलब इसका सेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो रोटर है ना, जो इंडक्शन मोटर का रोटर है, वो पीछे चल रहा है कितना से, 100 आरपीएम से। 100 आरपीएम से पीछे चल रहा है। किससे चल रहा है? तो सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है। सिंक्रोनस स्पीड से 100 आरपीएम पीछे चल रहा है ये। ठीक है? 100 आरपीएम क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। ठीक है? तो ये हो गया रोटर स्लिप। अब हम बात करते हैं अंशीय स्लिप। जब हम अंशीय स्लिप निकालेंगे ना, तो इसको सूचित किया जाता है एस से। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला से समझते हैं, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस जब हम लोग करते हैं, तो ये निकल जाता है अंशीय स्लिप। ठीक है? मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर का स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड करने से क्या निकल जाता है? अंशीय स्लिप। इसको एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है? इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है? या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, तो आप बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करके उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया अंशीय स्लिप। अगला टर्म है, देखिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया अंशीय स्लिप हो गया। अंशीय स्लिप को फॉर्मूला से समझ लिया। है परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप समझने के कुछ नहीं करना है इसको। इसको देखिए, परसेंटेज स्लिप को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको, एक मिनट, इसको परसेंटेज लगा के खाली 100 से गुना कर देना है। मतलब जो स्लिप अंशीय स्लिप निकला ना, उसको जब आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको वो हो जाता है परसेंटेज स्लिप। वो क्या हो गया? परसेंटेज स्लिप, प्रतिशत स्लिप जिसको बोला जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। 4 पॉइंट आज था हमारा डिस्कशन का, 4 पॉइंट हो गया है समाप्त। सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्लिप। रोटर स्लिप जो है वो डिफरेंस है किसके किसके, जो हमारा स्टेटर का फ्लक्स है और रोटर का स्पीड का जो है डिफरेंस है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो रोटर का स्पीड है ना, वो कितना पीछे है किससे, स्टेटर का फ्लक्स से, जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे। ठीक है? सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला, इसको एन एच से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी। एफ जो है ना, वो है फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं। और पी है पोल की संख्या। पोल की संख्या कौन सा? स्टेटर पोल की संख्या। स्टेटर में जो बाइंडिंग करेंगे ना, तो उससे पोल का निर्माण किया जाता है। जब हम लोग एसी डीसी का बाइंडिंग पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियर करेंगे कि पोल कितना, पोल का निर्माण करना है आपको। वो डिजाइन इशू होता है। ठीक है? तो पी, इससे आपको निकल जाएगा क्या, ये। हाँ, इसमें हमको एक चीज समझने का और जरूरत है। ये हमारे समझने की जरूरत है रोटर स्लिप, नहीं, रोटर स्पीड। एनआर को अगर निकालने की जरूरत है तो कैसे निकालेंगे? तो एनआर बराबर फॉर्मूला होता है स्लिप गुने एनएस। ठीक है? ये आप चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है? पहला हम करते हैं रोटर स्लिप। रोटर स्लिप बराबर हो गया एनएस माइनस एनआर, फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया स्लिप। स्लिप को हम लिख रहे हैं एनएस माइनस एनआर बटा एनएस हो गया। ठीक है? तीसरा है परसेंटेज स्लिप, तो इसको 100 से गुना कर देना है, गुने 100। अब चौथा होगा सिंक्रोनस स्पीड। बराबर हो गया 120 गुने ए बटा ई। ठीक है? एक और था हमारा पांचवा, वो है रोटर स्पीड। अगर निकालना है तो स्लिप गुने सिंक्रोनस स्पीड जब कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका रोटर का स्पीड। ठीक है? ये 5 फॉर्मूला है जो कि इस सीरीज से निकला है आपका। अगला जब हम सीरीज करेंगे उसमें भी देखेंगे कौन कौन सा जो फॉर्मूला है वो निकलता है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा भाषा से देख लेते हैं हम लोग। भाषा से देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है? तो हम भाषा से नहीं देखेंगे। अब हम करते हैं इसको खत्म।
तुल्यकालिक गति, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? एकदम कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब क्लियर करके लिखा हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं अगला, जो आज का प्रश्न था। आज का प्रश्न है तुल्यकालिक गति, जिसको सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है, उसका यूनिट क्या होता है? उसको किस में लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है आरपीएम में। देखिए, हम लोग जब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो देखिए बार-बार हम क्या लिख रहे हैं? आरपीएम। ये आरपीएम लिखा हुआ है ना, ये आरपीएम लिखा हुआ है, यहाँ भी आरपीएम लिखा हुआ है। तो सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड जब भी आप लिखेंगे ना, उसको आरपीएम में ही लिखना होता है। मान लीजिए किसी फैन का स्पीड है तो आरपीएम में होगा। अगर आरपीएम में नहीं देना दिया हुआ है, कैलकुलेट कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो उसको आपको आरपीएम में कन्वर्ट करना होता है। इसका होता है रोटेशन पर मिनट, फुल फॉर्म होता है। तो चलिए, आज का प्रश्न का यही था। अगर आप बोधी टेक्निकल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो क्वेरी है वो क्वेरी को आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।